हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम एचएस एग्जाम का फुल सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो अपने फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी तो स्टार्ट करते हैं, बट उन्हें सिलेबस की अच्छे से जानकारी नहीं होती है और जिसकी वजह से वो एक राइट डायरेक्शन में अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं और फिर सिलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए सो डैट जो हमारी प्रिपरेशन है वो एक राइट डायरेक्शन में मूव कर पाए। तो ब्रॉडली एचएस के जो सिलेबस है, जो उसका स्कीम क्या एग्जामिनेशन की, इसमें जो आपकी स्टेज फर्स्ट रहेगी उसमें होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं, वैसे पेपर रहेंगे। पेपर 1 जो है उसको बोलते हैं जनरल स्टडीज और इसको रखा गया कोड नंबर 01। और इस पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स के। पेपर 2 जो होगा उसका नेम है एप्टीट्यूड टेस्ट और उसका रखा गया है कोड नंबर 02। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे और ये भी कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। तो दोनों जो पेपर है वो 200 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर है, एक है आपका जनरल स्टडीज और एक है एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये दोनों कितने हैं? 200 मार्क्स के हैं और 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। अब है जो आपका पेपर 1 जनरल स्टडीज है, जिसको कोड नंबर 01 दिया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एचपी के रिलेशन में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन यूपीएससी की तरह ही इसमें भी जो सिलेबस है वो काफी मिलता जुलता है। तो इसमें आपके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मीन्स आपको करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना है। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके बाद आपके पास ज्योग्राफी है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों प्रिपेयर करनी है। उसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडिया एंड वर्ल्ड प्रिपेयर करना है। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा सब पढ़ोगे। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सारे इसमें कवर होंगे। देन जर्नल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डोंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा आपके पास रहेगा जर्नल साइंस। और सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो जरूर देखिए, बिकॉज आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और क्या आप राइट डायरेक्शन में स्टडी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो, जिसका कोड है 02, तो इसमें कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं? कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद है बेसिक न्यूमरेसी, जिसमें आप नंबर्स एंड द रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि क्लास 10th लेवल तक है। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी इंक्लूडेड होंगे, ये भी क्लास 10th लेवल का दिया गया। उसके बाद आपके आएगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जो कि क्लास 10th लेवल के। अगेन आई विल सजेस्ट यू कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो जरूर देखो और फुल पेपर जो है 2 आवर्स ड्यूरेशन में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप कितने मार्क्स ले पा रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। जो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, बिकॉज जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे वो आपको सिर्फ डिक्लेयर करेंगे कि आप एडमिट कर रहे हो मेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो इसके बेसिस पे नहीं बनेगी। मेंस एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस के ऊपर आपकी मेरिट बनती है। तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मीन्स आपको कितने मार्क्स लेने हैं? 33% मार्क्स लेने हैं इसमें से, और तभी जो है आपका जीएस जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो चेक होगा और तभी आप मेंस में एंट्री ले सकते हो। तो क्वालिफाइंग पेपर है, बट इसमें से भी काफी बच्चे जो है वो रह जाते हैं, इसलिए इसको भी आप अच्छे से करिए।
देन देयर विल बी पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर रॉन्ग आंसर्स। रॉन्ग आंसर के लिए आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके पास टोटल ऑल्टरनेटिव्स कितने होंगे, क्वेश्चन के 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आपने एक से ज्यादा आंसर दे दिए, हो सकता है आपने एक ठीक भी दिया हो, लेकिन वो जो अटेम्प्ट है आपका वो रॉन्ग माना जाएगा और उसके लिए भी आपकी पेनल्टी लगेगी, मीन्स 1/3 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। और अगर आप उसको खाली छोड़ के आते हो, मीन्स आपको नहीं आता और आपने खाली छोड़ दिया, तो उसके लिए आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। और इनके पेपर की ड्यूरेशन कितने आवर्स की है, 2 आवर्स की। अब हम देखते हैं स्टेज 2 जो कि मेंस रिटन एग्जामिनेशन की होती है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये यूपीएससी से ऐसे अलग है क्योंकि यूपीएससी में जो इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो कंपल्सरी पेपर जो है, पेपर नंबर 1 जो है वो आपका इंग्लिश का है, ये कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। पेपर 2 है वो हिंदी का है जो 100 मार्क्स का है। तो देखिए इंग्लिश एंड हिंदी जो है वो भी 200 मार्क्स कवर कर रहे हैं, तो आपको इसको भी लाइटली नहीं लेना है। देन पेपर 3 जो है वो है ऐसे, जो 100 मार्क्स का है, इसमें 2 ऐसे आएंगे, आपको 900 वर्ड्स ईच लिखना होता है। देन 4th जो है वो जीएस पेपर 1 है, 200 मार्क्स। देन 5th जो है वो जीएस पेपर 2 है, 200 मार्क्स। देन 6th जो है वो है जीएस पेपर 3 जो कि 200 मार्क्स का है। तो अगेन ये यूपीएससी से कैसे डिफरेंट है, जीएस के 3 पेपर है जबकि यूपीएससी में जीएस के 4 पेपर्स रहते हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा मिलता है, तो आप साइमल्टेनियसली भी इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उसमें 2 पेपर होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये 100 मार्क्स के रहेंगे, मीन्स ये टोटल होंगे आपके 200 मार्क्स के। और अगर इन सब पेपर्स को कैलकुलेट किया जाए तो इनके कितने मार्क्स होंगे आपके, ये आपके बनेंगे 900 मार्क्स, मीन्स आपके रिटन एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स बन रहा है 1100। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल सिलेबस, डिस्कस करते हैं मेंस एग्जामिनेशन का। तो कंपल्सरी पेपर्स हैं जो इंग्लिश एंड हिंदी। पहले उसमें क्या दिया गया है, कमीशन के थ्रू जो बताया गया है, इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपको 20 मार्क्स की आएगी, यूजेज एंड वोकैबुलरी जो है वो भी 20 मार्क्स की है। इंग्लिश कंपोजिशन जिसमें कि लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट और नोटिस राइटिंग होगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस भी 20 मार्क्स का होगा। प्रेसी जो होगी वो भी 20 मार्क्स की रहेगी। तो ये ब्रॉडली जो एरियाज है ये डिस्क्राइब किए गए हैं कमीशन के थ्रू। देन उसके बाद है हमारे पास पेपर 2 जो कि हिंदी का है और ये भी 100 मार्क्स का होगा। इसमें ब्रॉडली जो हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिलेबस दिया गया है वो है ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, then explanation of Hindi passage in prose and poetry in the same language, then composition जिसमें कि idioms and corrections included है। तो ये ब्रॉड एरियाज कवर किए गए हैं हिंदी में, लेकिन आप इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एरियाज कवर किए जाते हैं। उसके बाद है पेपर 3 जो कि ऐसे पेपर है और इसमें मेंशन किया गया है अ फेयर चॉइस ऑफ टॉपिक्स होगी आपके पास, जिस जो कि करंट अफेयर के होंगे, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री के रिलेशन में रिफ्लेक्टेड टॉपिक्स विल बी गिवन टू टेस्ट। तो इस तरह के आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इश्यूज एंड देयर फ्लेयर फॉर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन द इंग्लिश और इन हिंदी लैंग्वेज। आप हिंदी और इंग्लिश कौन सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगी और आपको 2 ऐसे करने होंगे, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 होंगे और दोनों ऐसे कितने वर्ड्स के लिखने होंगे, 900 वर्ड्स। आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा इसमें। देन हमारा जो पेपर जर्नल स्टडीज पेपर 1 जो है वो है 200 मार्क्स का। जीएस के हर पेपर में ये जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में, और इसके भी आगे सब यूनिट्स 3 सब यूनिट्स दिए गए हैं। तो हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 जो है उसमें सब यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू 1947 तक। इसमें क्या कवर करना, मेजर स्ट्रक्चरल एंड रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आर्ट एंड मेजर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स। इन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू 1980 तक दी गई है। फ्रीडम स्ट्रगल, इसकी वेरियस स्टेजेस, रोल ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं।
देन सब यूनिट 2 जो है उसमें क्या कवर हो रहा है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं बेसिकली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, फासिस्ट आइडियोलॉजी एंड इट्स ग्लोबल implications, world wars and boundary settlements after the first and second world wars, concept of decolonization, nationalism and socialism, globalization and concept of modernity। तो आप इन सब टॉपिक्स के अलग अलग से अपने नोट्स प्रिपेयर करके रख सकते हैं ताकि आपको फाइनली रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। देन इसी में सब यूनिट 3 जो है उसमें क्या कवर होगा, एमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडाइवल स्टेट्स, कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा, हिल स्टेट्स एंड देयर रिलेशन विद मुगल्स एंड सिख्स। देन गोरखा इन्वेशन, इट्स नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रीटी ऑफ सगोली, हिल स्टेट्स अंडर द कॉलोनियल पावर, political and administrative history, grants, sanads, territorial aggression, social and economic conditions under colonial period with special reference to social practices of Beg, Begar and Reet, establishment of British cantonments, national movement with special reference to Prajamandal movements in Himachal Pradesh 1848 से 1948 तक, 5-year plans and vision for developed hill state, survey of artistic and cultural heritage, temples, Buddhist monastery and paintings। और लास्ट में नोट में दिया गया है कि all the topics और subject cover under sub unit 3 are relevant to state of हिमाचल प्रदेश। मीन्स ये जो भी हमने सारे टॉपिक्स देखे हैं ये किसके रिलेशन में पढ़ने हैं, आपने एचपी के रिलेशन में पढ़ने हैं। नेक्स्ट DS1 में जो यूनिट 2 है उसका सब यूनिट 1 क्या कवर कर रहा है, इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर्स। इसमें क्या कवर करना है, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, डिजास्टर क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, social and environmental impacts of disasters, disaster profile of the country, approaches to disaster risk reductions, disaster management models, roles and responsibilities of stakeholders including community, concept of first responders, then interrelationship of disaster and development, disaster and development में क्या relation है, then disaster management in India including disaster management act 2005 जो बहुत important है, then national and state policies, plans and institutional mechanism in the country। तो ये सारा सब यूनिट 1 में आ रहा है यूनिट 2 के। उसके बाद हमारे पास है सब यूनिट 2 जिसमें ज्योग्राफी में आया ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इंडिया एज अ यूनिट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। इसमें और क्या पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कवर करेंगे और टॉपिक्स दिए गए हैं स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल्स एंड वेजिटेशन, जियोमॉर्फिक सेटअप जैसे कि माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज कवर करनी है। ह्यूमन एस्पेक्ट्स में देखें तो आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन पॉपुलेशन, इंटरनल माइग्रेशन के टॉपिक्स कवर करने हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेसी, विलेजेस एंड टाउन्स इन इंडिया, सेटलमेंट्स, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट 2 में कवर करने हैं। उसके बाद आपके पास सब यूनिट 3, इसमें आपके पास आएगी ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश जिसमें कि रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन कवर एंड टाइप्स करनी है। क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक जोन्स इन हिमाचल प्रदेश को कवर करना है। ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जिसमें कि शिवालिक, डून्स, लो वैलीज, आउटर वैलीज ऑफ सब हिमालय, मिड हिल ट्रैक्ट्स ऑफ हाई हिमालय, हाई हिल्स, वैलीज एंड इनर जोन्स कवर होंगी। उसके बाद ह्यूमन एस्पेक्ट्स में आपको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक करना है पॉपुलेशन। मींस आपको पॉपुलेशन का जो टॉपिक है अच्छे से प्रिपेयर करना है और कौन कौन से इश्यूज है इसके रिलेशन में वो भी प्रिपेयर करना है। अर्बनाइजेशन का पैटर्न किस तरह से चल रहा है हिमाचल प्रदेश में उसको डिस्कस करना है और उसकी वजह से क्या सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो पॉलिसीज बनाई गई है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल, टूरिज्म पॉलिसीज हैं, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज कैसे हो रही है, टाइप्स क्या है इंडस्ट्रीज की हिमाचल में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके एंड पोटेंशियल स्कोप ऑफ फ्यूचर क्या है यहाँ पे, वो सब कुछ आपको इसमें कवर करना है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगेन ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको हिमाचल प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3, इसमें सब यूनिट 1 जो है उसमें आपका इंडियन सोसाइटी कवर हो रहा है। इंडियन सोसाइटी के सीलिंग फीचर्स, यहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, ये सबको डिस्कस करना है। देन विमेन एम्पावरमेंट के रिलेशन में
पॉलिसीज क्या बनाई गई है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, कौन से लॉज बनाए गए हैं विमेन सिक्योरिटी के लिए, और सेफ्टी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं उसके ऊपर टॉपिक्स है सारे। देन चाइल्ड्स राइट्स को लेके, राइट टू एजुकेशन को लेके, और डिफरेंटली एबल पर्सन्स के राइट्स को लेके भी सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। सब यूनिट 2 जो है इसमें आपके पास है कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ कंडक्ट, वर्क कल्चर, चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स। तो ये जो टॉपिक्स है वो एथिक्स एंड इंटेग्रिटी की तरह ही है, जो कि यूपीएससी में GS4 पेपर रहता है, लेकिन यहाँ पे यही पे इंक्लूडेड किया गया है, तो इसके लिए अलग पेपर नहीं होता है। गांधीयन थॉट्स है, इसके बाद गांधी जी के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, एंड्स एंड मीन्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। देन हमारे पास है सब यूनिट 3 जिसमें है सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, कल्चर, यहाँ के कस्टम, फेयर्स, फेस्टिवल्स, रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, रिक्रिएशन, अम्यूजमेंट, ये सब आपको सोसाइटी एंड कल्चर जो है हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है हिमाचल की, उनकी हिस्ट्री, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। देन फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में कैसा है उसको प्रिपेयर करना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपने HP पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। नेक्स्ट GS पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का, उसमें यूनिट 1 क्या कवर कर रहा है, जिसमें 3 यूनिट्स हैं, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कवर करना है। सेम आपको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, सेलिएंट फीचर जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस है। देन सिग्निफिकेंट प्रोविजन जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अमेंडिंग प्रोसेसेस करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन सब यूनिट 2 जो है उसमें आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है। अगेन आपने इसके रिलेशन में सारा पढ़ना है, कौन कौन से इश्यूज अराइज हो रहे हैं वो भी सारे डिस्कस करने हैं। एंड इसके अलावा स्टेट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर पढ़ना है। देन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स क्या क्या है, और इनके फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके क्या इश्यूज और चैलेंजेस है फेडरल स्ट्रक्चर में उसको डिस्कस करना है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस क्या क्या है इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसके सेलिएंट फीचर्स प्रिपेयर करने हैं। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनकी पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो इंडिया में, इस टॉपिक को भी ये अच्छे से कवर करना है। देन हमारे पास सब यूनिट 3, इसमें क्या क्या आ रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। सब यूनिट 3 आपको पता चल गया होगा आपकी ये सिर्फ HP के रिलेशन में ही करनी होती है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द सपोर्ट बेस एंड परफॉर्मेंस इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको अच्छे से तैयार करना है आपने, हिस्ट्री तो करनी ही करनी है, इसके साथ जो करंट डेवलपमेंट हो रही है उसको तैयार करना है। देन जो यहाँ पे सब रीजनलिज्म की जो पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो शिमला रीजन को लेके हो या फिर कांगड़ा को, अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन से स्टेट में वो अलग से प्रिपेयर करना है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज इन द हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हिमाचल प्रदेश के रिलेशन में जितनी भी बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अलग से डिस्कस करना है। तो ऑल द टॉपिक्स इसको कवर कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने हैं। अब है यूनिट 2, इसके सब यूनिट 1 में जो है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया। देन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर्स, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स इन गवर्नेंस इन इंडिया। ये बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कीजिए इसको। देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आपने चेंजिंग रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर करना है, किस तरह से जो DC का रोल है वो चेंज हो रहा है वो करना है। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड रूरल एरियाज में दोनों ही करनी है। तो इसमें 73rd 74th अमेंडमेंट जो है उसको अच्छे से तैयार कीजिए। देन सब यूनिट 2 जो है उसमें आपने करना है रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मींस NGOs का क्या रोल है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस इन इंडिया, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, विमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। देखिए ये सारे जो वर्ड्स है अलग अलग से दिए गए हैं, तो इसको
इनके ऊपर ये टॉपिक्स है अलग अलग से, इसको अच्छे से अलग अलग से तैयार कीजिए। इश्यूज रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिवलीहुड, पॉवर्टी, हंगर, डिसीज एंड सोशल इंक्लूसिवनेस। देन है सब यूनिट 3 जिसमें आपको पता है कि एचपी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इसमें गवर्नेंस हिमाचल प्रदेश में करेंगे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, then Right to Information Act 2005 and rules made thereafter by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। आरटीआई एक्ट जो पास हुआ था उसके रिलेशन में एचपी में कौन कौन से रूल्स लेके आए गए हैं उसको कवर करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन हिमाचल प्रदेश। एचपी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लाए गए हैं फॉर द इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, तो वो सारे आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश, किस तरह से इम्प्लीमेंट की गई है 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको डिस्कस करना है। देन इश्यूज एंड चैलेंजेस, जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, किसके लिए बनाई गई है, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाई गई हिमाचल प्रदेश में, उसके रिलेशन में कौन कौन से इश्यूज एंड चैलेंजेस है वो सारे आपने डिस्कस करने हैं। अब नेक्स्ट जो है यूनिट 3, उसके सब यूनिट 1 जो है वो आईआर के रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें आपको बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स जो है उसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। एंड जितने भी एग्रीमेंट्स हैं जिसमें इंडिया या फिर इंडिया के इंटरेस्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं वो सबको प्रिपेयर करना है। देन इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया का रिलेशन विद यूएस, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स एंड मिडिल ईस्ट कंट्री। कमीशन के थ्रू ये कंट्रीज के जो नेम है वो स्पेसिफाई किए गए हैं, तो आप इनके रिलेशन में अच्छे से प्रिपेयर करके रख लीजिए। सब यूनिट 2 जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, देन इंडियन डायस्पोरा। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से, एजेंसीज कौन सी, एंड फोरा एंड स्ट्रक्चर एंड मैंडेट को डिस्कस करना है। सब यूनिट 3 में जो है वो साइबर क्राइम, ड्रग मीनेस के ऊपर। एचपी में ड्रग मीनेस का इशू बहुत ज्यादा है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल इट इन हिमाचल प्रदेश, इनेक्टमेंट्स मेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ किसके, एग्रेरियन सोसाइटी के। देन वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ स्टेट। आपने एससी और एसटी के लिए जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई है और उसकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो रही है वो सबको आपने डिस्कस करना है। देन ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान एंड सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन एचपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इवन ये जो टॉपिक्स है वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी बहुत ज्यादा अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी ये प्रिपेयर कर सकते हैं। देन है हमारे पास पेपर जीएस 3 200 मार्क्स का, जिसको पेपर 6 बोल रहे हैं। इसमें यूनिट 1 जो है, सब यूनिट 1 वो कवर करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉपुलेशन पॉलिसी को। Then sectoral composition with respect to contribution to GDP and employment. Then poverty and inequality, unemployment, inflation in India, industrial growth in India, regulatory framework for money and banking, RBI, commercial banks and RRBs, monetary policy, foreign exchange, balance of payment scenario, foreign trade क्या पॉलिसी है, composition and direction क्या, impact क्या LPG के, आपको अच्छे से करना है। एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देन है सब यूनिट 2, इसमें आपके पास इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, 5 इयर्स प्लान्स जो थे उसको पूरा डिस्कस करना है अच्छे से। स्ट्रेटजीज एंड आउटकम्स क्या रहे हैं इसके, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट सेक्टर्स के ऊपर। देन फिस्कल पॉलिसी कैसी है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। मैं इसमें सिंपली एक बार यही पूछ लिया था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के ऊपर लिखो। आपने जो कीवर्ड्स दिए गए हैं सिलेबस में उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, करंट स्टेटस क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें कि आप फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स करोगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स करोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसे बोलते हैं, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस भी हो सकता है, आपने इसको करंट अफेयर के साथ भी रिलेट करना है। देन लेटेस्ट करंट डेवलपमेंट स्कीम्स
इनिशिएटिव्स, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, जैसे कि एग्जांपल दी गई है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, संसद आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। तो अपने साइड बाय साइड, वन बाय वन इसके सारे नोट्स बना के रखने अपनी रिवीजन के लिए। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको IMF बोलते हैं, देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IDRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दैट इज OECD, देन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिक्स। तो ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सिलेबस में सब यूनिट 3 जो है उसमें इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ह्यूमन रिसोर्स, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द GDP, diversification of agriculture and allied activities, land tenure and size of land holdings, industrialization in the state, skilled and unskilled labor, revenue generation with special reference to hydropotential tourism, flora and fauna, cottage and small scale industries, tax base, pros and cons of special category status, appraisal of education, health, physical and financial infrastructure development। तो ये वाला जो पार्ट है वो आप हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे से भी अच्छे से कर सकते हैं। तो उसमें बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल करने के लिए। तो ब्रॉडली ये टॉपिक्स इसमें सब यूनिट 3 में यही थे। अब हम करेंगे यूनिट 2 के सब यूनिट टॉपिक। सब यूनिट 1 में जो सिलेबस दिया गया है वो रिलेशन में एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशंस, देन important missions and programs of Department of Space and ISRO, Indian Space Research Organization, historical evolution of Indian space program, lunar, interplanetary and earth observation missions। इसमें से इस टॉपिक्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इवोल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, applications of remote sensing and geographic information system for natural resource monitoring and application benefiting common man। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इसके नोट्स अपने अलग से सेपरेटली प्रिपेयर करके रख सकते हैं। सब यूनिट 2 जो है उसमें आएगा डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर, जैसे कि हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पॉलिसीज क्या है, प्रोग्राम्स, रिसर्च बेस इन द कंट्री क्या है, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। Then concept of non-conventional, renewable, clean and environment friendly energy sources, then role of energy in sustainable development। सब यूनिट 3 में क्या कवर हो रहा है, मॉडर्न एंड emerging technologies and initiative in the state of हिमाचल प्रदेश, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, रिसर्च, विजन, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ डेवलपिंग हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है HP में, तो इसके रिलेशन में सारी पॉलिसीज वगैरह आपको डिस्कस करनी होंगी। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसोर्सेज स्टेट में कौन कौन से हैं, IT पॉलिसी, IT में भी हिमाचल प्रदेश बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसके रिलेशन में आपने डिस्कस करना है। देन इसका रोल क्या है गवर्नेंस में, आपको HIMSS 1 को डिस्कस करना है, दैट इज हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट प्लान ऑफ ई गवर्नेंस डिस्कस करना है, कंसेप्ट ऑफ लोक मित्रा केंद्र को, आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं आपको। देन स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन हिमाचल प्रदेश, रेलेवेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, geographical indications and traditional wisdom and knowledge in sustainable development of the state। तो HP के रिलेशन में ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपके पास है यूनिट 3, जिसमें सब यूनिट 1 में कौन से टॉपिक कवर हो रहा है, इश्यूज, कंसर्न्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड मिशंस एम्ड एट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मींस एनवायरमेंट के रिलेशन में जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको प्रिपेयर करनी होंगी। एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक तैयार कीजिए अच्छे से। देन स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट एंड रूल्स, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो हमारे 8 प्लान इंडिया में शुरू किए गए हैं। देन हिमालयन इकोलॉजी, बायोस्फीयर रिजर्व, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज,
social and ethical issues in the use of biotechnology. यूपीएससी तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन स्टेट पीसीएस में जैसे कि एचपी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो सिमिलरली बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो आपको इसका बेसिक भी अच्छे से तैयार करना है, सो कि अगर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो आप इसके लिए तैयार रहे। देन सब यूनिट 2 जो है उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड हर्बल रिसोर्सेज इन द कंट्री, National Mission for Sustainable Agriculture, Mission for Integrated Development of Horticulture, Concept of Organic Farming, Seed Certification, Rainwater Harvesting, Techniques of Irrigation, Soil Conservation and Soil Health Card. Soil Health Card के भी क्वेश्चन आ चुका है। मीन्स क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। ब्रॉडली ये जो टॉपिक्स है वो आपने अपने माइंड में रखने की कौन से टॉपिक्स है और उन्हीं को लेके आपने अपनी तैयारी करनी है। सब यूनिट 3 है जो उसमें टूरिज्म पॉलिसी, पोटेंशियल एंड इनिशिएटिव्स इन हिमाचल प्रदेश। अब टाइप्स ऑफ टूरिज्म, देखो टूरिज्म रिलीजियस भी हो सकता है, एडवेंचर, हेरिटेज, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन हिमाचल प्रदेश, ये सब करना है आपने। देन सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इम्प्लीकेशंस क्या है टूरिज्म की, इसको प्रिपेयर करना है। कंसेप्ट ऑफ इको टूरिज्म को प्रिपेयर करना है। ग्रीन टूरिज्म क्या होता है, इसका क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट में, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बताने हैं आपने, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज विद रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश। तो ये सब यूनिट 3 जो है वो एचपी के रिलेशन में पढ़ोगे। उसके बाद जो हमारी आती है स्टेज 3, जो लास्ट स्टेज है वो है इंटरव्यू या जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। वो कितने हैं, 150 मार्क्स की है। तो एचएस एचपीएस सिलेबस की डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इस सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखिए सो दैट कि आप एक राइट डायरेक्शन में एक फोकस स्टडी कर पाए और आप सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा की तरफ से ऑल द बेस्ट।